अच्छा, अब हमारे पास आ रहा है ऐसे नंबर 705। 705 छोटा सा, ऐसे कि 700 की सीरीज़ का पार्ट है। 705 क्या बात करता है, तो हमने 700 के अंदर ये सीख लिया था कि एक आपका क्वालिफाइड ओपिनियन होता है, एक आपका अनक्वालिफाइड होता है। अनक्वालिफाइड आपका 700 के अंदर डील हो जाता है, क्वालिफाइड आपका के नहीं, सॉरी, मॉडिफाइड जो आपका है, मॉडिफाइड अनमॉडिफाइड, मॉडिफाइड आपका जो है वो 705 के अंदर डील होता है। जो अनमॉडिफाइड है वो आपका 700 के अंदर डील हो जाता है। ठीक है। मॉडिफाइड ओपिनियन का मतलब क्या होता है? मॉडिफाइड ओपिनियन का मतलब होता है कि हम ये नहीं लिखने वाले जो हमने वहाँ पे सीखा था ना ओपिनियन के अंदर, जो ओपिनियन सेक्शन था वहाँ पर हमने दो चीज़ें सीखी थी। या फिर आप फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क को फॉलो करने वाले थे या कंप्लायंस फ्रेमवर्क को फॉलो करने वाले थे। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क के हिसाब से आप ये लिखने वाले थे कि जो फिनिशियल स्टेटमेंट्स है वो फेयरली प्रेजेंट किए गए हैं, ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं या कंप्लाई किए गए हैं, जो भी FRF है उसके हिसाब से कंप्लाई करके हमने बनाए हैं। तो यहाँ पर आप फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क को या कंप्लायंस फ्रेमवर्क को फॉलो नहीं करोगे, आप बताओगे कि भाई कोई ना कोई मटीरियल मिस स्टेटमेंट या मिस स्टेटमेंट होगी। अच्छा, अब वो मिस स्टेटमेंट किस लेवल पे ये डिटरमाइन करेगा कि आप कौन सा ओपिनियन देने वाले हो। मॉडिफाइड के अंदर तीन होते हैं, क्वालिफाइड, एडवर्स और डिस्क्लेमर। मतलब मान लीजिए आपको ये पता चला कि दिक्कत है, सही नहीं है, तो आप कौन सा ओपिनियन देंगे, मॉडिफाइड देंगे, एडवर्स देंगे या क्वालिफाइड देंगे। नहीं, मतलब क्वालिफाइड देंगे, एडवर्स देंगे या डिस्क्लेमर ओपिनियन देंगे। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि जो मटेरियल जो मिसस्टेटमेंट थी वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट तभी आप करने वाले हैं मॉडिफाइड ओपिनियन। तो वो क्या है, वो एक पर्टिकुलर अदंशर से रिलेटेड है या पूरे फिनिशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है। अगर वो पूरे फिनिशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड उसको हम परवेजिव बोलते हैं। परवेजिव के केस में आपके पास एडवर्स या डिस्क्लेमर वो ओपिनियन ही दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर आप पूरे पूरे फिनिशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते हो। मतलब आप किसी भी पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर रिलाई ही नहीं कर सकते हो, तो एडवर्स या डिस्क्लेमर दिया जाएगा। अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि नहीं, ये तो दो चार अकाउंट्स या दो चार चीज़ें जो सही नहीं है, तो वहाँ पे आप क्वालिफाइड ओपिनियन देके आप बात आगे बढ़ा सकते हैं। अच्छा, क्वालिफाइड ओपिनियन हम कब दें? देखिए, मटीरियल मिसस्टेटमेंट अगर आपको लग रहा है कोई हुआ है जो परवेसिव नहीं होना चाहिए, आपको लग रहा है मटीरियल मिसस्टेटमेंट हुआ है, ठीक है, आप दे दीजिए कि फिनिशियल स्टेटमेंट्स आर मिसस्टेटेड एंड हैविंग मटेरियल बट नॉट परवेसिव इफेक्ट्स। और बेसिस ऑफ इसका जो आप ओपिनियन बनाएंगे उसमें आप लिख दीजिएगा कि जो ये वाली चीज़ें हैं, बेसिस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन में जो चीज़ें लिखी है इसको छोड़ के अगर हम देखते हैं तो पूरा का पूरा फिनिशियल स्टेटमेंट हमारा ट्रू एंड फेयर व्यू देता है या एप्लीकेबल FRF के हिसाब से बनाया गया है। लेकिन इन चीज़ों के लिए वो सही नहीं है, ये हमने बता दिया क्वालिफाइड सेक्शन के अंदर, और इसके ओपिनियन में हम ऐसे करके ड्राफ्ट कर देंगे। अच्छा, मान लीजिए दूसरा निकल के आता है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट अकर थी, ये आप पता ही नहीं कर पाए। क्यों नहीं पता कर पाए? क्योंकि उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन या उस पर्टिकुलर अकाउंट के रिगार्डिंग आपने सही ऑब्टेन नहीं कर पाया। सही क्यों नहीं ऑब्टेन कर पाया? इनसफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस क्यों नहीं ऑब्टेन कर पाया? मैनेजमेंट ने नहीं प्रोवाइड किया, या आपने सब कुछ लगा लिया, ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर लगा लिया, सब कुछ कर लिया, नहीं ऑब्टेन कर पा रहे हैं आप। फिर हम ये तो नहीं कह देंगे कि आपकी जो फिनिशियल है वो ठीक है। अगर सही ऑब्टेन नहीं है, हमारे पास है नहीं प्रूफ, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि फिनिशियल स्टेटमेंट्स ठीक हैं। लेकिन हमें ये लग रहा है कि ये पर्टिकुलर एक ट्रांजेक्शन की बात हो रही है या एक पर्टिकुलर अदर्शल लेवल की बात हो रही है, कंप्लीटनेस की बात हो रही थी, इन्वेंट्री की कंप्लीटनेस की बात हो रही है। इन्वेंट्री की कंप्लीटनेस के बेसिस पे आप ये नहीं कह सकते कि आपने डिस्क्लेमर ओपिनियन पास कर दिया। इन्वेंट्री की कंप्लीटनेस की बात हो रही है, क्वालिफाइड ओपिनियन पास करो कि हम सही ऑब्टेन नहीं कर पाए थे। ठीक है, वहाँ पर आप मॉडिफाइड या एडवर्स ओपिनियन, मतलब एडवर्स ओपिनियन या डिस्क्लेमर ओपिनियन नहीं देने बैठ जाते हो, आप क्वालिफाइड ही कर देते हो कहीं ना कहीं। ठीक है, तो वहाँ पर आपका निकल के आता है। तो अगर आपका परवेजिव नहीं है, यानी पूरे फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर फैला नहीं हुआ है, ठीक है, तो अगर परवेजिव नहीं है, दो सर्कमस्टांसेस हैं, परवेजिव नहीं है लेकिन मटेरियल था, या फिर परवेजिव नहीं है और आपने सही ऑब्टेन नहीं कर पाया, तो आप क्या करोगे, क्वालिफाइड ओपिनियन दे दो। अब परवेजिव है, परवेजिव क्या निकल के आता है, मैं स्टेटमेंट मेरी जो थी वो परवेजिव है, ठीक है, मटेरियल में स्टेटमेंट मेरी परवेजिव, परवेजिव का मतलब क्या, वो पूरे फिनेंशियल स्टेटमेंट लेवल के ऊपर वो फैली हुई है। तो दो चीज़ें होंगी, या फिर तो आपने पता कर लिया होगा कि भाई परवेजिव इफेक्ट किस मिस स्टेटमेंट का है, पूरे फिनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर आ रहा है कि कैश के ट्रांजेक्शन थे 40,000 के ऊपर वाले, सारे के सारे कैश ट्रांजेक्शन करे जा रहे हैं लोग, पूरे फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर कहीं ना कहीं हर अकाउंट हिट होता है उससे। आप कह रहे हो परवेजिव इफेक्ट है, तो आपने मटीरियल, आपने उसके लिए सही भी ऑप्टेन कर लिया, आपके पास पूरा लिखा चिट्ठा है, सब कुछ है, तो आप क्या करो, एडवर्स ओपिनियन दे दो, क्योंकि आपके पास सही ऑप्टेंड है, तो आप एडवर्स ओपिनियन देते हो। तो मटीरियल मिसस्टेटमेंट है, परवेजिव इफेक्ट है, एडवर्स ओपिनियन दे दिया। मटीरियल मिसस्टेटमेंट है, परवेजिव इफेक्ट नहीं था, क्वालिफाइड ओपिनियन दो। मटीरियल मिसस्टेटमेंट आपको लग रही, ट्रांजेक्शन मटीरियल थी, लेकिन आपको लग रहा है कि भाई सही ऑप्टेन नहीं हो पाया, परवेजिव नहीं है, क्वालिफाइड ओपिनियन दो। परवेजिव है, सही ऑप्टेन नहीं कर पा रहे हो, सही ऑप्टेन नहीं कर पा रहे हो, परवेजिव है, सही ऑप्टेन नहीं कर पा रहे हो, सही ऑप्टेन नहीं कर पा रहे हो, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट ऑप्टेन ही नहीं कर पाए, लेकिन लग रहा है कि भाई ये ट्रांजेक्शन मटीरियल है, वो भी एक पर्टिकुलर लेवल के लिए नहीं, पूरे पूरे फिनेंशियल स्टेटमेंट लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पर आप डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन पास कर देते हैं। ठीक है,
फिर निकल के आता है आपका, देखिए अब आपने ऐसे 700 के अंदर क्या सीखा हुआ था, आपने सीखा था कि एक तो हम टाइटल देते हैं, टाइटल के अंदर तो आप वही दोगे इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट, फिर आप एड्रेसी का बताते हो, फिर आपका ओपिनियन और बेसिस ऑफ ओपिनियन सेक्शन निकल के आता था। तो ओपिनियन के अंदर आप वहाँ पर बताते थे, या फिर आप फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क के हिसाब से या कंप्लाइंस फ्रेमवर्क के हिसाब से रिपोर्ट कर देते थे। अब अगर आपने क्वालिफाइड ओपिनियन दिया है या एडवर्स ओपिनियन दिया है या डिस्क्लेमर ओपिनियन दिया है, तो आपका जो ओपिनियन का सेक्शन है वो बदल जाएगा। क्वालिफाइड दिया है तो क्वालिफाइड आप लिख दोगे। इसके बाद बेसिस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन के अंदर आप बताओगे कि भाई क्यों आपका ये तो ओपिनियन तो आपने हेडिंग दे दी वहाँ पर, बेसिस के अंदर आप बताते हो कि क्यों है, तो आप वहाँ पे लिखते हो कि भाई इन चीज़ों को छोड़ के जो हमने बता रखी है, बाकी जो ओपिनियन में हमारा है वो सारा का सारा एफआरएफ के हिसाब से बना हुआ है, बाकी इन चीज़ों में जो हमने बेसिस ऑफ क्वालिफाइड के अंदर बताया हुआ वो सही नहीं है। एडवर्स के अंदर हम क्या लिखते हैं, एडवर्स के अंदर हम लिखते हैं कि ऑडिटर के ओपिनियन में क्योंकि सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर था, जो कि हमने बेसिस ऑफ एडवर्स ओपिनियन सेक्शन के अंदर समझा दिया है, इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि ट्रू एंड फेयर व्यू जो है वो एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से नहीं दे रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और डिस्क्लेमर के अंदर आप क्या करते हो, डिस्क्लेमर के अंदर आप बताते हो कि भाई सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, ऑडिटर जो है सही ऑब्टेन नहीं कर पाया, इसलिए हम डिस्क्लेम कर रहे हैं। अच्छा, अब इनका ये तो हो गया ओपिनियन का सेक्शन, इनकी ड्राफ्टिंग होगी वो आप पढ़ोगे एक बार। फिर आता है कि बेसिस ऑफ ओपिनियन, इसके बेसिस ऑफ ओपिनियन में हम क्या लिखें, तो बेसिस ऑफ ओपिनियन में बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन, बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन आप बता दो। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन के लिए आप स्पेशली बता देना कि भाई हमने सही ऑब्टेन नहीं कर पाया था। अच्छा, क्वालिफाइड के लिए क्या करो, क्वालिफाइड के लिए मटेरियल मिसस्टेटमेंट थी ना, तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट के बारे में बता दो, उसको क्वान्टिफाई कर सकते हो क्वान्टिफाई कर दो, उसका डिस्क्लोजर कर सकते हो डिस्क्लोजर कर दो। मान लीजिए आपके मटेरियल मिसस्टेटमेंट ये थी कि ये डिस्क्लोजर होना चाहिए और डिस्क्लोज नहीं हुआ, तो बता दो कि ये डिस्क्लोजर होना चाहिए और डिस्क्लोज नहीं हुआ, ठीक है। और सही ऑब्टेन नहीं कर पा रहे हो तो क्वालिफाइड के केस में भी हो सकता है, वो डिस्क्लेमर के केस में भी हो सकता है, वो आप लिख दो कि भाई हमने सही ऑब्टेन नहीं कर पाया। परवेजिव इफेक्ट था, परवेजिव इफेक्ट था, परवेजिव इफेक्ट था, परवेजिव इफेक्ट था, तो आपका क्या होगा, डिस्क्लेमर ओपिनियन हो जाएगा। परवेजिव इफेक्ट नहीं था तो क्वालिफाइड ओपिनियन हो जाएगा, सिंपल। अच्छा, इसके साथ साथ क्या होता है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन जब आप देते हो ना, अब हमने अगर हम फिर से 700 पे जाते हैं, जो हम पूरा का पूरा फ्रेमवर्क याद करके बैठे थे, हमने का टाइटल होता है, एड्रेस ही होता है, ओपिनियन होता है, बेसिस और ओपिनियन होता है। इसके बाद आपका गोइंग कंसर्न का आ जाता है कि ऑडिट मैटर आ जाता है, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर बताते हैं कि हमने क्या किया, हमने आरएमएम देख लिया, हमने सबको सही से लगाया, ऑडिट प्रोसीजर लगा दिए, सही ऑब्टेन किया है। सर सही तो आपने ऑब्टेन ही नहीं कर पाया ना। डिस्क्लेमर ओपिनियन के लिए आप ये कहते हो कि जो सबसे सिग्निफिकेंट मैटर था आपकी नज़र में, उसके लिए आप सही ऑब्टेन नहीं कर पाए हो, और ये मटेरियल ट्रांजेक्शन है, सही ऑब्टेन नहीं करके बैठे हो। अब क्या करें, तो इन्होंने कहा डिस्क्लेमर ओपिनियन के केस में आप तीन ही चीज़ों को या फिर इन चीज़ों को इंक्लूड कर लेना, क्या कि ऑडिट जो है वो कंडक्ट किया गया था एसएस के हिसाब से, ऑडिट में इंडिपेंडेंट जो ऑडिटर का था, आर्टिकल रिक्वायरमेंट थी वो सारी कंप्लाइंट थी, लेकिन हम सही को ऑब्टेन नहीं कर पाए हैं, और किन चीज़ों के लिए ऑब्टेन नहीं कर पाए, कैसे हो गया, क्या हुआ, वो सारा का सारा हमने बेसिस ऑफ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन के अंदर समझाया हुआ है, वहाँ से आप पढ़ लीजिए। ये ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन के अंदर आप बता दोगे अगर आपने बेसिस ऑफ अगर आपने डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना है तो। बाकी आपका 705 काफ़ी ईजी है, दो तीन चीज़ों का क्राइटेरिया लेता है कि कब क्वालिफाइड दोगे, कब एडवर्स दोगे, कब डिस्क्लेमर दोगे। परवेजिव नहीं है तो क्वालिफाइड ही देना है, परवेजिव अगर निकल के आता देख लो सही है कि नहीं, सही नहीं है तो डिस्क्लेमर दे दो, सही है, और उसके बाद भी आपका क्या है, आपका परवेजिव था और मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करती, एडवर्स ओपिनियन दे दीजिए, बात खत्म।